हिसाब से अन्ना गलत थे, सीबीआई गलत थे, एलजी गलत थे, मुख्य सचिव की जो रिपोर्ट था वो गलत था, बीजेपी गलत थी और इसके बाद मीडिया गलत थी। केजरीवाल के घर में जो पर्दे लगे हैं, मतलब 8 लाख के जो पर्दे हैं, पहली बात तो खैर आप लोगों को भी पता होगा, बट 44 करोड़ 78 लाख रुपए मतलब जो मौज के लिए जो खर्च करे, ऐसे इंसान को ना सीखना चाहिए हमारे योगी जी से कि जो गलत आदमी है ना उसके साथ गलती कर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। और देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए ना एक अच्छे गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, अच्छे नेता की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है अच्छे इंसान की ज़रूरत होती है। लेकिन दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली का कुछ स्टोरी ही अलग है। जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उनके हिसाब से अन्ना गलत थे, सीबीआई गलत थे, एलजी गलत थे, मुख्य सचिव की जो रिपोर्ट था वो गलत था, बीजेपी गलत थी और इसके बाद मीडिया गलत थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को क्या शो करा कि मैं आम आदमी हूँ और आम आदमी के साथ हूँ। मैं सारे शौक जो मतलब नेता को मिलता है या फिर मंत्री को मिलता है वो नहीं लूँगा, और पता नहीं क्या क्या कमिटमेंट इन्होंने करी थी कि मैं अगर सत्ता में आऊँगा तो ये करूँगा वो करूँगा। फ़िलहाल मैं भी दिल्ली से भी शिफ्ट हुआ यहाँ पर, और जितना टाइम मैं दिल्ली में रहूँ मैंने सिवाय इनको मुफ्त के बिजली और पानी के अलावा मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देखा। इन्होंने कुछ स्पेशल किया हो दिल्ली की जनता के लिए। आप कहेंगे कि हॉस्पिटल अच्छा बनाए इन्होंने, स्कूल्स अच्छे कर दिए, तो जनाब हॉस्पिटल की इमारतें अच्छी करने से कुछ नहीं होता। आप उसके अंदर की जो सर्विसेज हैं वो कैसी हैं वो ज़्यादा मैटर करता है ना। आप स्टाफ की सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे, आप टीचर्स की सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे, तो क्या वहाँ का स्टाफ काम करेगा आपके स्कूल या फिर हॉस्पिटल्स के लिए? तो आप समझदार हैं। और बेसिकली केजरीवाल ने क्या करा कि जो नीचे तबके के लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको मतलब उनका वोट बैंक छीनने के लिए इन्होंने फ्री बिजली और फ्री पानी कर दिया ताकि वो लोग इन्हें ज़्यादा वोट दें। आप बिलीव करिए कि मतलब दिल्ली में जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर अगर आप जिससे पूछेंगे कि क्या काम हुआ है तो वो सिर्फ को ये बताएंगे कि मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी उन्हें मिला है। उसके अलावा उनको यही नहीं पता कि और क्या क्या सर्विसेज उनको मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से और क्या क्या उन्हें नहीं मिल रहा है। फिलहाल ये बातें बहुत दूर की हैं, क्योंकि मैं इस पर इतना डीपली बात नहीं करूँगा। मैं बात करने वाला हूँ आज केजरीवाल जी के घर में जो पर्दे लगे हैं ना 8 लाख के। फिलहाल ये तो मैं सिर्फ पर्दे की आपको वैल्यू बता रहा हूँ, और अगर मैं अभी रिपोर्ट्स की बात करूँ तो उनका जो सरकारी बंगला है उस पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको रिपेयर करने में, उसको मतलब उसकी जो लाइटनिंग है उनकी मतलब आप समझ रहे हैं कि एक हाई लेवल नेता वाला जो फील होता है उसको कंप्लीट करने के लिए ना 44 करोड़ 78 लाख रुपए लगे हैं। और अगर मैं केजरीवाल के वर्ड्स में बात करूँ तो वो पैसे किसके थे? वो पैसे हमारे ही हैं। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ और भी इनकी जो मतलब दोगलापन था ना वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, केजरीवाल के घर में जो पर्दे लगे हैं, मतलब 8 लाख के जो पर्दे हैं, तो वो ना मोटराइज्ड है, ऑटोमेटिक है। अब हम में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मोटराइज्ड क्या होता है या फिर ऑटोमेटिक क्या होता है, क्योंकि हम लोग जनरली किसी भी शॉप पे जाते हैं और 1000, 2000, 3000 और मैक्स टू मैक्स 5000 या 10,000 तक का पर्दा अपने घर के लिए खरीद लेते हैं। उसके ऊपर मेरे ख्याल से मैं मिडिल क्लास से हूँ, मैं इसके ऊपर नहीं सोच सकता। लेकिन पता नहीं केजरीवाल जी के घर पे कौन से ऐसे स्पेशल पर्दे आए हैं जो 8 लाख के हैं। मतलब कोई पर्दा 4 लाख का है, कोई पर्दा 3 लाख का है, कोई पर्दा 1 लाख का है, 1.5 लाख का। मतलब वो मैं सोच भी नहीं सकता 8 लाख के पर्दे। और बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा कि ऑटोमेटिक पर्दे क्या होते हैं या फिर जो सेल्फ वाले पर्दे होते हैं वो क्या होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑटोमेटिक पर्दे होते हैं ना, मतलब मोटराइज जो पर्दे होते हैं, वो होता है जैसे आप टीवी चलाते हैं ना घर में, आपने टीवी चलाया तो मतलब आपने बटन दबाया रिमोट का और वो ऑन हो गया, और आपने मतलब बटन दबाया और वो बंद हो गया। तो सेम पर्दा भी वो वाला ऐसा ही काम करता है कि आपने बटन दबाया तो वो खुल जाएगा, आपने बटन दबाया तो वो बंद हो जाएगा। अब कहाँ से आया है, क्वालिटी क्या है, ये तो अब केजरीवाल ही जाने। हाँ, मैं पर आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आपको याद हो तो 2012 में जो मतलब शीला दीक्षित जी जो थी, उनसे केजरीवाल जी को बहुत प्रॉब्लम थी।
वो कहते थे कि भाई शीला दीक्षित जी के घर में ना 10-10 एसी लगे हुए हैं और उसका इतना बिल आता है कि पूछो मत, मतलब बहुत ज़्यादा बिल आता है। और इसके बिल मतलब इसका जो बिल आता है वो कौन लोग भरते हैं? हम लोग। और ये जनता में छाती पीट पीट के कह रहे थे कि भैया ये बिल हम भरते हैं, मतलब मेरे जेब से जाता है। ये सारा वोट बैंक था उस टाइम। अब आप एक एसी, चलिए ठीक है, अब उस टाइम का तो क्या बात करूं मैं। अब उस टाइम उन्होंने ये दिखाया कि मैं आम आदमी हूं और आम आदमी के बीच रह के आम आदमी की प्रॉब्लम्स शेयर कर रहा हूं। लेकिन यार 8 लाख के पर्दे ना केजरीवाल जी कहीं भी लॉजिकल नहीं है। और 44 करोड़, ये पर्दे वाली बात तो खैर आप लोगों को भी पता होगा, बट 44 करोड़ 78 लाख रुपए, मतलब जो मौज के लिए जो खर्च करे गए ना, तो वो ये भी है। और अगर आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि ये मैं इतनी पुरानी बातें बता रहा हूँ तो ये सच है कि नहीं, तो उसके लिए ना मैं आपको ये क्लिप दिखाता हूँ। आप लोग पहले ये क्लिप देखो। घर की बिजली 10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे, उसकी बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं उसकी बिजली का बिल, हम देते हैं शीला दीक्षित के घर के बिजली का बिल। दिल्ली सचिवालय देखा है? दिल्ली सचिवालय पूरा का पूरा एयर कंडीशनड है ऊपर से नीचे तक। उनका टॉयलेट भी, पखाना भी उनका एयर कंडीशनर में चलता है, एयर कंडीशनड चलता है उनका पखाना भी। उनका पूरा का पूरा टॉयलेट भी एयर कंडीशनर है। उस पूरे के पूरे दिल्ली सचिवालय का बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं। देखा आप लोगों ने? तो यार ये मतलब इतना मतलब निर्लज मतलब ऐसे कैसे दोगले लोग यार, मतलब कैसे अपने आप को दिखाते हैं जनता में कि हाँ भाई, जो अपने कमिटमेंट पे नहीं है। मतलब उन्होंने उस टाइम बोला था कि भैया मैं कोई भी सरकारी वो नहीं लूँगा, बेनिफिट नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, ये वो फलाना ढिमकाना। और आज के टाइम में अगर आप देखोगे ना तो फुल उनका जो नेता वाला रुतबा होता है वो चल रहा है। 8 लाख, 40 लाख, 45 लाख के पर्दे। और भाई साहब मैं सच बताऊं तो हमारा तो एक बिल्डिंग, मतलब एक मंजिल घर बनाने में ही हमारी हालत ख़राब हो जाती है तो मतलब स्टोरी अलग है। और ऐसे लोग ना मतलब बहुत वैसे टाइप के लोग होते हैं ना, मतलब उन 100 लोग मरे होते हैं ना, 100 भी नहीं, 1000 लोग मरे होते हैं, तो ऐसे लोग पैदा होते हैं। तो अगर आप लोग भी दिल्ली में रहते हो ना तो आपको तरीके से पता होगा। और आप लोग ध्यान से करना यार कि जो सेंट्रल लेवल की चीज़ें दिल्ली में है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड है। और दिल्ली सरकार की जो है ना वो मतलब आपको वो जो उन्होंने गली गली में जन औषधि तो खैर हमारे मोदी जी ने खोला था, जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में अगर आपने देखा हो तो 99.9 भी नहीं, 100% जो मोहल्ला क्लिनिक है वो बंद ही रहता है हमेशा। और बहुत सारे वीडियोस तो आपके पास आए होंगे जिसमें अंदर बैठ के मदिरा पान चल रहा था, मतलब दवाई दूसरे टाइप की दवाई चल रही थी। तो यही सारा सीन चल रहा है यार। दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ गया है, अगर आप लोग एग्री करेंगे ना तो दिल्ली में क्राइम रेट पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अब पंजाब का नंबर है, मतलब पंजाब में अभी मैंने 3-4 दिन पहले देखा, 3-4 दिन भी नहीं, मेरे ख्याल से कल शाम को देखा मैंने कि गुरुद्वारे के अंदर आके ना मतलब वो मारने लग जाता है। वहाँ पे जो पुजारी होते हैं गुरुद्वारे वाले, उनको मारने लग जाते हैं। तो ऐसे इंसान को ना सीखना चाहिए हमारे योगी जी से कि जो गलत आदमी है ना उसके साथ गलत ही करना है, उसको कोई बढ़ावा नहीं देना। अब अमृतपाल था, मैं आपको ना गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर वो यूपी में होता ना तो वो कब का पकड़ा गया था और कब का पता नहीं, उसका इस बार गाड़ी पलटता या फिर कोई न्यूज़ रिपोर्टर वाला आके नमस्ते कर देता या फिर उसको हार्ट अटैक आ जाता, किसी को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन भाई साहब पंजाब का ही बहुत बुरा हाल स्टार्ट हो गया। दिल्ली का तो खैर बेड़ा गर्क ही है और दिल्ली वाले भी जानबूझ के करवा ही रहे हैं। तो यही सारा था। तो आप फ़र्क पहचानिए कि मतलब एक चीफ मिनिस्टर में और एक चीफ मिनिस्टर में फ़र्क होता है। तो आपको चीफ मिनिस्टर चाहिए या फिर चीफ मिनिस्टर चाहिए, तो ये आपकी चॉइस है ना। आप दिल्ली गवर्नमेंट के सिवाय जो एमसीडी वाले सफाई कर्मचारी होते हैं ना, उसके अलावा आप किसी की भी सैलरी की बात करो, किसी की भी सैलरी टाइम पे नहीं आती। और जिसकी भी नहीं आती ना वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने और उनको ना उनकी मतलब 3-4 महीने से सैलरी नहीं आती। धीरज है, बहुत सारे लोग हैं, अनुमय है। तो
इन लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी सैलरी टाइम पे नहीं आती। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल ये तो थी पर्दे की बातें। मैंने एक बार ना, मतलब मैं आपको एक एक्सप्लेन वीडियो बताऊंगा केजरीवाल के पूरे स्टार्टिंग से लेके और अभी तक का, कि इस इंसान ने ना कैसा दोगलापन किया। मतलब अन्ना जी के साथ खड़ा हुआ, और पहले तो ये था कि भैया हमें राजनीति में नहीं आना। फिर जब इसे लालच आया तो भाई साहब इसने अन्ना जी को गलत बता दी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अन्ना गलत, CBI गलत, मतलब इसने ना अपने आगे सबको गलत दिखाया। और वो भी लोग, मतलब इतना इसे सपोर्ट इसलिए मिल गया ना, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग थे ना वो तो इसे वोट नहीं दे रहे। जो फ्री वाले लोग हैं, फ्री बिजली फ्री पानी वाले, तो वो लोग इसके बाद सुनते हैं और इसे वोट दे देते हैं। बाकी दारूबाज को तो आप जानते होंगे। तो यही सारा था। तो आप मुझे बताना कि ये बातें मैंने सही बोली हैं या फिर गलत बोली हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हाँ सिर्फ मैं सोच रहा हूँ तो सही हो, क्या मे बी मैं भी गलत हो सकता हूँ। लेकिन मैं 98% बोल सकता हूँ कि हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में मैं भी रहा हूँ 2012 से। 2012 की बात की अगर मैं 2019 तक तो मैं दिल्ली में ही था। मैंने कोई डेवलपमेंट नहीं देखा सिवाय बिल्डिंग्स के, और बिल्डिंग्स के अंदर क्या होती थी ये तो मैं भी जानता हूँ और आप लोग भी जानते हैं। तो यही था वीडियो आज का। और आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, आप ये मुझे ज़रूर बताना कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सच में अच्छा काम करे या फिर सिर्फ दिखावा कर रहा है केजरीवाल सरकार, है ना। तो तब तक के लिए टाटा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल पे जाके मुझे फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।